जो स्कूल्स शुरुआत से ही बच्चों को होमवर्क देते हैं, ऐसे किसी स्कूल में बच्चों को मत डालिए। यानी उनको साइंस की जानकारी नहीं, बच्चों के ब्रेन के साइंस की जानकारी नहीं है, एजुकेशन का जो सिस्टम होना चाहिए उसके बारे में कई जानकारी नहीं है, उसके साइंस की जानकारी नहीं है, ये उसका मतलब हो गया। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अमरजीत कुमार इनका सवाल है कि मेरे बच्चे को मेरे को स्कूल में डालना है तो किस ढंग के स्कूल में डालना है? बड़ा डिफिकल्ट सवाल। आजकल के माँ-बाप के लिए भी ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल। अभी किस ढंग के स्कूल आपके आसपास उपलब्ध है उस पर वो डिपेंड है। स्कूल अच्छा रहा तो डेफिनेटली बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उपयोग होता है। लेकिन बहुत अच्छे स्कूल में जाने के बाद में बच्चे बहुत अच्छे अपने जीवन में कर पाते हैं, इसका कोई आधार नहीं। हम में से कई लोग यानी डॉक्टर अनिल अवचट, महाराष्ट्र के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है, डॉक्टर है। वे खुद डॉक्टर थे, उनकी बीवी साइकियाट्रिस्ट थी। उनके सभी बच्चे म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े हैं और बहुत अच्छे रहे हैं स्कूल के रिजल्ट्स में हमेशा। मराठी माध्यम में पढ़े। तो स्कूल अच्छा हो गया तो बच्चों की जिंदगी पूरी बन गई और स्कूल अच्छा नहीं रहा तो जिंदगी पूरी बिगड़ गई। ये दोनों बातें सच नहीं है। इसलिए उस बारे में इतना ज्यादा एंग्शियस मत बनिए। बहुत हेवी फीस देकर बड़े स्कूल में डालना वगैरह वगैरह ये सब में कोई मतलब नहीं। बच्चों के तरफ, पढ़ाई के तरफ ध्यान देना। अभी आपके पास कौन-कौन सी चॉइस है मुझे पता नहीं। माध्यम की बात पहले बहुत आग्रह से कही जाती थी कि माता-पिता जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में बच्चों को डाला जाए। अगर माता-पिता घर में इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो फिर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए। तो ही खास कर माँ, क्योंकि माँ का संपर्क बच्चों से सबसे ज़्यादा होता है। माँ टूटी-फूटी इंग्लिश क्यों ना बोले तो चलेगा। थोड़ी बहुत गलत-सलत इंग्लिश क्यों ना बोले तो भी चलेगा। लेकिन माँ शुद्ध मराठी में बोलती है, फिर शुद्ध हिंदी में बोलती है, फिर शुद्ध किस भाषा में बोलती है, इंग्लिश में बिल्कुल बोल नहीं सकती है और फिर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में हम डालेंगे और उसको आसपास का अगर वातावरण मिलता है इंग्लिश बोलने का, यानी वो आसपास के पड़ोस के बच्चों के पास जाता है हमारे घर का बच्चा और वो बच्चा वहाँ इंग्लिश में सबके साथ में बाकी लोगों को सुनते रहता है, तो भी चलेगा। यानी स्कूल के माहौल के बाहर वो इजीली इंग्लिश सुन सके, बोल सके, ऐसा वातावरण रहा तो हम उस माध्यम में डाल सकते हैं। लेकिन माता भी नहीं बोल रही है, आस-पास पड़ोस में भी सब लोग अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं और फिर स्कूल में बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालेंगे तो उस पर का बोझ बढ़ जाएगा और वो शायद जितना होशियार बन सकता है उतना होशियार नहीं बन पाएगा। क्योंकि लैंग्वेज सब सीखने का माध्यम होता है।
और वहीं दिक्कत शुरू हो गई तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी होशियार बनने वाला बच्चा होशियार बनने से बचा रहता है। इतनी बात मैं केवल कहूँगा क्योंकि उस क्षेत्र में काफ़ी संशोधन हुए, उसका बहुत अभ्यास मैंने किया था एक ज़माने में, इसलिए ये बातें मैं जानता हूँ। लेकिन आजकल अलग-अलग ढंग के स्कूल्स निर्माण हुए हैं। तो आपके सामने कौन से स्कूल्स उपलब्ध है? उसमें क्या सिखाया जाता है? मैं एक बेझिझक बात कहूँगा, जो स्कूल्स शुरुआत से ही बच्चों को होमवर्क देते हैं, ऐसे किसी स्कूल में बच्चों को मत डालिए। यानी उनको साइंस की जानकारी नहीं, बच्चों के ब्रेन के साइंस की जानकारी नहीं है, एजुकेशन का जो सिस्टम होना चाहिए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके साइंस की जानकारी नहीं है, ये उसका मतलब हो गया। जो स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों को वहां छोटे बच्चे अगर हैं, वहां खेलने के लिए अवसर होता है, कई बातें सीखने के लिए अवसर होता है और उसके साथ में स्टडी चलता है और वही उनका होमवर्क वगैरह होता है, तो वो बहुत बेटर स्कूल। और आज के ज़माने में बच्चों के केवल पढ़ाई के कारण कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार उनमें सामान्य क्षमताएँ आई, वो इंटरनेट एक्सप्लोर करने की क्षमता अगर रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी ज्ञान आज के ज़माने में वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका प्राथमिक फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। हर विषय के बेसिक पक्के होने चाहिए। इतनी आवश्यकता है, स्पून फीडिंग की आज के बच्चों को आवश्यकता नहीं है। उनके लिए पूरी दुनिया खुली। इसलिए ये बच्चे हर क्षेत्र में उनको अवसर मिले, ऐसा स्कूल होना चाहिए। खेल-कूद में अवसर मिले, कंप्यूटर से लेकर हर चीज़ हैंडल करने में अवसर मिले, नई चीज़ें सीखने के लिए अवसर मिले और उसके साथ में भाषा और बाकी चीज़ों का अभ्यास भी हो। क्योंकि आजकल एक स्कूल चूज़ करने के बाद में वो पहली क्लास से लेकर तो आखिरी 10वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक वहीं पर रहता है। हेवी फीस है, बड़ा नाम है, इन चीज़ों को महत्व मत दो। बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल स्कूल है, हाई-फाई है, इसको महत्व मत दो। वहाँ एक्चुअली क्या होता है, इसको महत्व दो। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री है, जिनका नाम मुझे शायद अभी याद नहीं आ रहा ठीक ढंग से, उनकी एक किताब है इस विषय पर। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो प्रयोग किए उसके बारे में बहुत अच्छी किताब है। आपको उनका नाम मिल जाएगा, शायद वो उप मुख्यमंत्री भी है केजरीवाल के साथ में। मनीष सिसोदिया। अमेज़न पर ये किताब इज़िली अवेलेबल है। वो किताब को आप प्राप्त कीजिए, छोटी-सी किताब है, पढ़ डालिए, उसमें से भी आपको काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।